फ्रेंड्स, मैं राशिद अली आपका आपके अपने चैनल पॉलीटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि हम पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है पावर प्लांट इंजीनियरिंग, उसको हम कवर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हमारा फिफ्थ लेक्चर है। फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस हम 4 लेक्चर कवर कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वो हमारे लेक्चर नहीं देखे तो उनका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया है, आप वहाँ जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दें कि इस सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो हम पावर प्लांट का फ्यूल स्टोरेज है या फिर जो फ्यूल हैंडलिंग प्लांट है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, लास्ट तक आप बने रहिएगा और इस सेशन का फ़ायदा उठाइएगा। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे हम जितने भी वीडियो अपलोड करें या फिर जब भी हम लाइव सेशन लें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दें कि हमारे जो हमारा चैनल है उस पर इलेक्ट्रिकल के अलावा और भी ब्रांचेस जैसे मैकेनिकल प्रोडक्शन, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के भी जो कोर सब्जेक्ट हैं उनको कवर किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आपका कोई भी फ्रेंड्स हो या किसी भी ब्रांच का, किसी भी सेमेस्टर का, तो आप उसके साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज का सेशन। फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करने से पहले हम जो हमारा लेआउट है उसके माध्यम से हम समझेंगे, या फिर अगर हम बात कहें मोटे मोटे तौर पर तो हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि जो हमारे इक्विपमेंट होने वाले हैं, या इक्विपमेंट इन द सेंस ऑफ कि जो हमारे फ्यूल हैंडलिंग प्लांट्स में जो फ्यूल हैंडल करने वाले इक्विपमेंट हैं या फिर जो स्टेज हैं उसकी वो कौन कौन सी हैं, तो कौन कौन सी यूज़ होने वाले हैं, तो हम उसको इस फिगर के माध्यम से समझेंगे जो आपके सामने फ्रेंड्स दिख रहा है। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स इस फिगर की, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छा अरेंजमेंट दिख रहा है। अगर फ्रेंड्स हम इस लेआउट के माध्यम से कहें, इस प्रैक्टिकली जो आपके सामने फिगर है उसके माध्यम से कहें, तो अगर हम इस वाले रीजन की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ क्या हो रहा है, ये वाली कन्वेयर बेल्ट है। पहले मैं आपको बता दूं, ये वाली आपकी क्या है, कन्वेयर बेल्ट है। फ्रेंड्स, इस कन्वेयर बेल्ट की बात करें तो इसका मैं प्रीवियस लेक्चर में जिक्र कर चुका हूँ। इस लेक्चर में भी आपका इसका डिटेल में हम चर्चा करेंगे आगे, तो बने रहेगा, जिससे आप कन्वेयर बेल्ट का भी जो प्रिंसिपल है, जो उसकी वर्किंग है या फिर जो उसका अरेंजमेंट है, उसको भी आप समझ पाएँ। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ बता दें कि यहाँ क्या है आपका, यहाँ है आपका कोल। अब मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि जो आपका फ्यूल हैंडलिंग प्लांट्स है या फिर फ्यूल हैंडलिंग है, तो फ्यूल हैंडलिंग को हम कहेंगे कि जो हमारा स्टोरेज है या फिर जहाँ से हम फ्यूल को लेकर आ रहे हैं उस स्थान से और फर्नेस के मध्य में जितने भी इक्विपमेंट लगे हैं, जितनी भी वर्किंग हो रही है, जितने भी बीच में स्टेज आई, वो सारी की सारी हमारे फ्यूल हैंडलिंग प्लांट्स के अंतर्गत आने वाली हैं। तो हम उस पूरे अरेंजमेंट को कहेंगे फ्यूल हैंडलिंग। तो यहाँ से क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ से फ्यूल को हमने कन्वेयर बेल्ट के थ्रू पास ऑन किया। अब कन्वेयर बेल्ट क्या करेगी, यहाँ से ये कन्वेयर बेल्ट चल रही है, ठीक है। यहाँ इस इंडक्शन मशीन लगी हुई है, मोटर्स लगे हुए हैं जो क्या कर रहे हैं, इसको बेल्ट को चला रहे हैं, कंटिन्यू रोटेशन में है। यहाँ से क्या होगा फ्रेंड्स, जो मैकेनिकल मेथड है उसके माध्यम से हम क्या करेंगे, अपने कोल को इसके ऊपर रख देंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये हमारी इंडक्शन मशीन चल रही है, इंडक्शन मोटर लगा हुआ है। यहाँ मैकेनिकल माध्यम से, मैकेनिकल मेथड के माध्यम से क्या करेंगे, फ्यूल को यहाँ पर रख देंगे और क्या होगी, ये वाली कन्वेयर बेल्ट इस तरह से चलेगी फ्रेंड्स, यहाँ से और यहाँ आकर इस वाले रीजन में, यहाँ पर फ्रेंड्स हैं आपकी फर्नेस और आपका जो बॉयलर है वो यहाँ पर लगा हुआ है। अब यहाँ से जो कोल आएगा इस माध्यम से जाएगा फ्रेंड्स, और यहाँ पर जो आपके ऊपर आप देख पा रहे हैं टॉप पर, इस वाले रीजन पर, यहाँ से इस वाले रीजन पर आकर वो फ्यूल बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ये प्रोसेस था फ्रेंड्स, एक मैंने बहुत सिंपल वे में आपको बताया, क्योंकि अगर मैं इसके हिसाब से नहीं बताता तो अगर आप प्रैक्टिकली नहीं समझ पाते फ्रेंड्स, तो आई थिंक आप थ्योरी में कहीं ना कहीं फंस जाते। तो मैं इसलिए इसको लेकर आया हूँ। अब देखिए नेक्स्ट एक और अच्छा सा यहाँ फिगर है फ्रेंड्स, इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट वाले फिगर की बात करें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आप ये देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ कुछ इस तरह से है। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इस वाले रीजन की बात करें तो इस वाले रीजन को अगर हमने कहा, एक सेकेंड फ्रेंड्स इसको रफ कर दें पहले, तो इस वाले अगर हम रीज़न की बात करें फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसको, तो यहाँ पर है आपका मशीन लगा हुआ, ये कन्वेयर बेल्ट आपको दिख रहा है फ्रेंड्स। अगर हम इस वाले की बात करें तो यहाँ देखिए ये क्लियर है,
आई थिंक उस वाले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इस वाले रीजन की बात करें, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ कोल आया हमारा, ठीक है, कोल की ट्रांसपोर्टेशन किया, ट्रांसपोर्ट होकर कोल हमारे यहाँ तक आ चुका है। अब यहाँ कोल, ये हमारा कोल विन है या वुड विन है, ठीक है, कहने का मतलब यहाँ फ्यूल है रखा हुआ, ठीक है, कोल मान लो, वुड मान लो, जो भी है फ्यूल है, कहने का मतलब फ्यूल बिन है। फ्यूल बिन में क्या होगा, यहाँ पर हमारा इकट्ठा हो जाएगा कोल, और ये है हमारी कन्वेयर बेल्ट जो अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब कन्वेयर बेल्ट क्या करेगी, कन्वेयर बेल्ट कह लो फ्रेंड्स, या फिर फीड कन्वेयर कह लो, ठीक है, वुड फीड, क्योंकि यहाँ वुड की बात कही गई, ठीक है, तो हम कोल को लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ कोल आया, कोल क्या होगा, मैकेनिकल मेथड के माध्यम से क्या होगा, इन वाले यहाँ पर जो आपकी वेल्ट है, वेल्ट का जो शेप है वो कुछ इस तरह से है फ्रेंड्स, इस तरह से इसके ऊपर बकेट्स लगे हुए हैं, ऐसे कुछ ऐसे ऐसे, जिस पर क्या हो, यहाँ अगर कोल गिरे तो ये इसको होल्ड कर ले, नीचे ना गिरे कोल, ठीक है। तो इस कारण यहाँ पर क्या होगा, कोल इकट्ठा हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ कोल इकट्ठा हुआ, फिर ये कन्वेयर क्या करेगी, ऊपर मूव कर जाएगी, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, कोल यहाँ से कोल इस पर आया मैकेनिकल माध्यम से, मैकेनिकल मेथड के माध्यम से, और यहाँ पर क्या हुआ, इस वाले, ये हमारा क्या है, ये हमारा हॉपर है, हॉपर में आकर यहाँ पर गिर जाएगा फ्रेंड्स। और ये हॉपर क्या करेगा, हॉपर के जो सिरा है, जो पाइप है, वो आपके ओवन में या फर्नेस में खोल रहा है, ठीक है, जो फर्नेस है आपकी भट्टी है, भट्टी में जा रहा है, और यहाँ से जो फ्यूल है वो भट्टी में आ जा रहा है, और यहाँ पर फ्यूल का कंबंशन हो रहा है। जस्ट ऊपर फ्रेंड्स आपका लगा हुआ है बॉयलर, जब यहाँ हीट जनरेट होगी तो बॉयलर में हीट, जो फीड वाटर था, तो वो स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ तो फ्यूल की कंबंशन हो गई फ्रेंड्स। फ्यूल का कंबंशन होने के बाद यहाँ जो ऐश है वो यहाँ गिरेगी, राख, ठीक है। तो ये हमारी ऐश कन्वेयर है, यहाँ भी ये भी चलने वाली है, ठीक है। यहाँ पर ये इंडक्शन मशीन लगी हुई, मोटर लगी हुई है, जो क्या कर रही है, इसको लगातार चला रही है। तो यहाँ से ऐश इस पर गिरेगी फ्रेंड्स, राख इस पर आएगी, तो राख क्या करेगी, ये कन्वेयर उसको लेकर जाएगी, और यहाँ पर ऐश डिस्चार्ज बिन में क्या करेगी, वो डिस्चार्ज कर देगी, यहाँ पर ऐश डिस्चार्ज हो जाएगी, और यहाँ से हम क्या करेंगे, उसको डिस्पोज करा देंगे, ठीक है। और ये कन्वेयर बेल्ट इस तरह से रोटेशन में हमेशा रहती है, रोटेट करती हुई, ठीक है। तो ये इसका प्रिंसिपल था फ्रेंड्स, किसका, आपके फ्यूल हैंडलिंग प्लांट का एक छोटा सा ये स्टेप था। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और देखते हैं हमारा पूरा डिटेल में कि हमारा जो फ्यूल हैंडलिंग है वो किस तरह से हो रहा है फ्रेंड्स। अगर हम इसकी बात करें तो कुछ पहले हम इसकी थ्योरीज जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसके स्टेज पर आएंगे। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं सामने स्क्रीन पर आपके दिख रहा है फ्यूल हैंडलिंग एंड स्टोरेज, ठीक है, ईंधन की ढुलाई एवं भंडारण। तो फ्रेंड्स आपको पता है, अगर हम शक्ति संयंत्र की बात करें, थर्मल पावर प्लांट की बात करें, तो वहाँ पर हमारा जो ईंधन इस्तेमाल किया जाता है तो वो तीनों प्रकार का किया जाता है, तीनों अवस्थाओं का किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि ठोस भी ईंधन हमारा यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स, और द्रव्य ईंधन भी यूज़ होता है, और आपका गैसीय ईंधन भी यूज़ होता है। तो अगर फ्रेंड्स बात करें हम कि ठोसीय ईंधन, तो ठोस जैसा अभी आपको बता दिया कि कोल यूज़ हो रहा है, या लकड़ी हो गई, या वुड हो गई, या कोल हो गया, ये सारी की सारी क्या है फ्रेंड्स, आपके ये ठोस ईंधन हो गए, ठीक है, सॉलिड फ्यूल्स हो गए। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, द्रव्य ईंधन की बात करें, लिक्विड फ्यूल की बात करें, तो फ्रेंड लिक्विड फ्यूल में क्या क्या आ जाएगा, पेट्रोलियम आ जाएगा, तेल आ जाएगा, केरोसिन आ जाएगा, ये सारे के सारे क्या है फ्रेंड्स, आपके ये आपके लिक्विड फ्यूल हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गैसीय फ्यूल। गैसीय फ्यूल में अनेक प्रकार की जो गैसें हैं, जैसे एलपीजी हो गई, सीएनजी हो गई, नेचुरल गैस हो गई, तो ये सारी की सारी फ्रेंड्स क्या हैं, आपकी गैसीय फ्यूल हैं। अब इनका अगर रीज़न की बात करें कि कैसे हम यूज़ करेंगे, तो फ्रेंड्स आपको पता है कि थर्मल अगर पावर प्लांट की बात करें तो वहाँ पर 80 to 90% जो फ्यूल यूज़ होता है तो वो आपका कोल होता है, ठीक है, सॉलिड फ्यूल यूज़ होता है। तो अगर हम ठोस ईंधन की बात करें तो ठोस ईंधन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पर अगर हम बात करें द्रव्य ईंधन और गैसीय ईंधन, तो फ्रेंड्स जो आर्क जनरेट हो रही है, या फिर जो बर्निंग हो रहा है, कंबंशन हो रहा है, कोल जलाया जा रहा है फ्रेंड्स, तो उस कोल को इनिशिएट करने के लिए, मीन्स मान लीजिए यहाँ पर आपने क्या किया, कोल यहाँ पर है आपका फर्नेस के अंदर, आप इसको जब बर्न करा रहे हो तो इनिशिएट करने के लिए या प्राइमरी फ्यूल के तौर पर आप क्या यूज़ करोगे, वहाँ पर पेट्रोलियम। इसके ऊपर क्या करेंगे फ्रेंड्स, कुछ मात्रा में पेट्रोलियम छिड़क दिया जाएगा, या फिर केरोसिन छिड़क दिया जाएगा, या कोई दूसरा इक्विपमेंट जो ऑयल होता है, या फिर कोई गैस छिड़क दी जाएगी, जिससे क्या होगा फ्रेंड्स कि यहाँ वाला जो फ्यूल है वो इनिशिएट हो जाए बर्निंग के लिए। जब स्टार्टिंग हो जाएगी फ्यूल की जलना, तो जो और फ्यूल है वो आसानी से कंबंशन उसका होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ये यूज़ किए जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर हम नेक्स्ट अपनी थ्योरी की बात कहें तो देख लीजिए थ्योरी के माध्यम से क्या कहा गया है। तो फ्रेंड्स जैसा आप देख पा रहे थे कि अभी हमने देखा था कि हमारा जो फ्यूल था वो 3 प्रकार का था, ठोस, द्रव्यीय, गैसीय। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारा जो थर्मल पावर प्लांट है
उसमें जो 80 to 90% जो हमारा कोल होता है वो सॉलिड फ्यूल होता है, मीन्स कोल होता है। तो वही यहाँ पर कहा गया, देख लीजिए, मुख्यतः तापीय शक्ति संयंत्र में ठोस ईंधन इस्तेमाल किए जाते हैं। ठोस ईंधन के रूप में कोयले का अधिक प्रयोग किया जाता है। कोयले को दहन भट्टी में इस्तेमाल करने से पहले इसे विभिन्न चरणों तथा प्रक्रियाओं से गुजारना पड़ता है, जिससे दहन से उत्पन्न तथा दहन के दौरान होने वाली समस्याओं का समाधान हो सके। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर बात करें इस वाले क्लॉज की, तो यहाँ पर कहा गया है फ्रेंड्स कि जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है, तो आपको पता है कि जो थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पर जो आपका कोल है वो 80 to 90% कोल का ही यूज़ किया जाता है, और बाकी जो इनिशिएट है या फिर जो हमारा बाईपास के लिए हमारे पास जो कोल मौजूद है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनिशिएट करने के लिए हमारे पास जो कोल है तो वो है हमारे पास लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल। अगर बात करें लिक्विड की, तो पेट्रोलियम मैंने आपको बता दिया, तेल बता दिया, केरोसिन बता दिया, ये क्या करेंगे, इनिशिएट करने के लिए हम इनका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर फ्रेंड्स नेक्स्ट की बात करें, तो नेक्स्ट हम लेकर आए हैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो डायग्राम है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कोल है, तो उसको जब भट्टी जो है हमारी फर्नेस है, उसमें दहन करने से पहले या फिर फर्नेस तक पहुंचाने से पहले हमको कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं उसको फॉलो करना पड़ती है, या कौन कौन से ऐसे चरण हैं जिसके माध्यम से हम कोल को प्रवाहित कराकर अपने जो हमारा फर्नेस रीजन है वहाँ तक उसको लेकर जाते हैं, या फिर फर्नेस में उसको वर्निंग कराते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि हमारे जो कोल के प्रमुख चरण हैं, तो कुछ इस प्रकार हैं। अगर हम पहले फर्स्ट की बात करें, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो चरण है हमारे, तो सबसे पहले आपको फ्यूल की डिलीवरी होगी। ठीक है, ईंधन प्राप्ति होगी, जैसा आप देख पा रहे हैं। अगर आपको इस वाले में नहीं विजिबल है तो फ्रेंड्स इसमें देख लीजिए, इसीलिए मैं इसको लेकर आया हूँ, कलरफुल लगे, जिससे अच्छा लगे, पढ़ने में इंटरेस्ट आए। तो फ्रेंड्स मैं अगर बात कहूँ कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, कोल की प्राप्ति करेंगे। तो अगर कोल आपको प्राप्त हो गया, तो कोल 3 प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड्स। या तो जो आपके उपकरण हैं, मीन्स जो आपके साधन हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं, रेल द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं कोल को, ट्रक द्वारा उसको प्राप्त कर सकते हैं कोल को, जहाज़ द्वारा। ठीक है, तो ये क्या है आपके, जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं, ऑन रोड, ऑन रेल, ऑन शिप। तो ये आपके साधन है, जिस साधन के थ्रू, उपकरण के थ्रू आप क्या करोगे कि कोल की प्राप्ति करोगे। मान लीजिए फ्रेंड्स आपको किसी दूसरे स्टेट से, झारखंड से आपको कोल लेकर आना है, और मान लीजिए आपको थर्मल पावर प्लांट जो नेशनल थर्मल पावर प्लांट NTPC ऊंचाहार रायबरेली में है, तो वहाँ पर आपको ले जाना है कोल। तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब जो NTPC है तो वो किसी शिप के एरिया लोकेशन पर तो नहीं है, शिप इन द सेंस ऑफ कि किसी कोस्टल रीजन के पास तो नहीं है, समुद्र के पास तो नहीं है। तो जब समुद्र के पास नहीं है फ्रेंड्स, तो होगा क्या, आप ऑन रोड लेकर आओगे कोल को, या फिर बाय ट्रेन से भी आप ला सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर लोकेशन पर देखेंगे कि हमारा जो थर्मल पावर प्लांट है वो किस लोकेशन पर है, उसके बिहाफ पर हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, जो भी हमारे साधन हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो भी हमारे साधन हैं, उनका क्या करेंगे, हम सिलेक्शन करेंगे जैसा हमारा लोकेशन होगा। उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, अनलोडिंग कराएंगे, जैसा आप सेकंड स्टेप में देख पा रहे हैं। स्टेप 1 हो गए फ्रेंड्स, स्टेप 2 है ये। तो हम क्या करेंगे, अनलोडिंग कराएंगे। अब अनलोडिंग में आप किस किस के माध्यम से अनलोडिंग करा सकते हो, तो एक बार मैं इसको जूम आउट करता हूँ फ्रेंड्स। तो जैसा आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि आपने क्या किया, अब अनलोडिंग करा दी। तो जब आप अनलोडिंग कराएंगे इसकी, तो एक सेकेंड, आप अनलोडिंग किसके माध्यम से करा सकते हैं फ्रेंड्स, कार सेकर के द्वारा, रोटरी कार सेकर डैम्पर के द्वारा फ्रेंड्स, लिफ्ट ट्रक के द्वारा, या क्रेन के द्वारा। तो आप क्या करेंगे, इसके माध्यम से आप कोल की अनलोडिंग करा सकते हैं। या सिंपल आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मैन पावर के थ्रू आप क्या करो, कोल को अनलोडिंग करा लो। मीन्स जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि कभी कभार फ्रेंड्स ऐसा होता है कि जो स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज होती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, मैन की हेल्प से क्या करते हैं, अनलोडिंग करा लिया जाता है। अब यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, क्रेन हो गई, कार शेकर्स हो गए, रोटरी कार डैम्पर्स हो गए, अनलोडिंग ब्रिज हो गए फ्रेंड्स, सेल्फ अनलोडिंग हो गया, शिप हो गया। ठीक है, ये ट्रक हो गए, बकेट्स हो गए, क्रेन्स हो गई, ये सारे के सारे क्या है फ्रेंड्स, अनलोडिंग डिवाइसेस हैं। ये क्या करेंगे, ये अनलोड करेंगे हमारे जो कोल आ चुका है उसको। ठीक है, कभी कभार हम जो मैन पावर है उसके थ्रू भी हम उसको अनलोडिंग करा लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप है आपकी, या फिर अगर नेक्स्ट स्टेप पर आए तो नेक्स्ट स्टेप है आपकी प्रिपरेशन। तो आप प्रिपेयर करोगे कोल को। अब प्रिपेयर करने की क्या मेथड है, तो प्रिपेयर करने से पहले अगर हम बात करें
जो हमारी प्रिपरेशन है, तो प्रिपरेशन में जाने के लिए मान लीजिए आपका जो कोल आया तो फ्रेंड्स उसका जो साइज़ है वो डिफरेंट होगा। सारा कोल एक साइज़ का नहीं होगा या फिर उसके जो क्रिस्टल हैं वो एक जैसे नहीं होंगे। तो यूनिफॉर्म क्रिस्टल बनाने के लिए या फिर कंबशन 100% करने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो कोल है उसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रिपरेशन के लिए हम कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ करेंगे। तो प्रिपरेशन के लिए हम यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, क्रशर हो गया, ब्रेकर हो गया, साइजर हो गया, ड्रायर हो गया, मैग्नेटिक सेपरेटर हो गया। फ्रेंड्स अगर हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ कोल, तो कोल के अगर मैं लेआउट के माध्यम से आपको बताऊं तो यहाँ पर देखिएगा एक मैं बहुत अच्छा लेआउट लेकर आया हूँ, ये इसको देखिएगा फ्रेंड्स। अगर हम बात करें कि आपका जो कोल है वो प्रिपेयर कैसे हो रहा है, तो सबसे पहले कोल कहाँ पर जाएगा फ्रेंड्स, आप देख लीजिए इसको। तो सबसे पहले कोल जो है वो आपका क्रशर में जाएगा। क्रशर क्या करेगा, उसको पीस देगा बारीकी से। फिर क्या कहाँ जाएगा फ्रेंड्स, फिर वाइब्रेटिंग सेपरेटर पर जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, जो बड़े मोटे कण होंगे वो अलग छन जाएंगे और कैम के थ्रू क्या होगा, जो आपका चूड़ित कोल है या फिर जो पल्वराइज कोल है वो क्या करेगा, कैम के थ्रू कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से आपका जो ड्रायर है, ड्रायर के अंदर प्रवेश कर जाएगा। ये है आपका ड्रायर फ्रेंड्स। अब ड्रायर के अंदर आएगा और ड्रायर में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर हॉट गैसेस प्रवेश कर रही हैं। अब जब हॉट गैसेस यहाँ पर प्रवेश कर रही हैं और इनके संपर्क में जब हमारा जो पल्वराइज कोल है वो आएगा, पल्वराइज इन द सेंस ऑफ कि चूर्णित पिसा हुआ कोल, ठीक है। तो जो पिसा हुआ कोल है वो आएगा तो ड्राई हो जाएगा। और हमारी हमारी जो रीज़न होता है या फिर जो हमारा मोटिव है वो क्या होता है, हमारा मोटिव यही होता है कि जो हमारा कोल है तो उसका हम 100% कंबंशन कर लें किसी भी तरह से, सारे साधन को यूज़ करके। तो हम ऐसा इसलिए करते हैं कि जो नमी है, तो नमी या फिर जो मॉइस्चर कंटेंट है फ्यूल में वो हट जाए, दूर हो जाए नमी, जिस कारण क्या हो उसका 100% कंबंशन हो जाए। उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो वेल्ड कन्वेयर है, मैग्नेटिक सेपरेटर बोला गया है इसको। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट स्टेज है आपकी ट्रांसफ़र। तो अगर ट्रांसफ़र की बात करें तो ट्रांसफ़र हम कैसे कराएंगे, अभी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि आपने पहले प्रिपेयर करा लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, ट्रांसफ़र करोगे। अब जो हमारा ट्रांसफ़र है तो हम ट्रांसफ़र कौन कौन से माध्यमों का सहारा लेंगे, तो आपकी वेल्ड कन्वेयर हो गई, स्क्रू कन्वेयर हो गए, वकेट्स हो गए, एलिवेटर्स हो गए, स्किप हॉस्ट हो गए, ये सारे के सारे क्या हैं, ट्रांसफ़र मेथड हैं फ्रेंड्स। अगर बात करें ये स्टेप की तो इसको मैंने आगे डिटेल में चर्चा की है, 1 बाय 1 सारे स्टेप अभी आगे मैंने डिस्कस किए हैं, तो स्किप नहीं करिएगा क्योंकि यहाँ मैं इसका केवल लेआउट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ट्रांसफ़र करा लिया आपने फ्रेंड्स। और ये उपकरण, अभी हम इन उपकरणों को जो हमारा प्रैक्टिकल लेआउट का जो आपके पावर प्लांट का लेआउट है प्रैक्टिकली, उसको अभी हम देख कर करेंगे। बिल्कुल सारे जो आपके इक्विपमेंट है वो डिटेल में देखेंगे विद फिगर, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट पर आए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पर आप आएंगे आउटडोर स्टोरेज। आपको स्टोरेज कराना होगा। फिर जब आपका कोल तैयार हो गया, कोल तैयार करने के लिए आपने ट्रांसफ़र उसको कर दिया अपने आउटडोर स्टोरेज में। अब आउटडोर स्टोरेज में आप कैसे उसको स्टोर कराओगे, तो बुलडोजर के द्वारा आप करा सकते हो, स्क्रैपर के द्वारा करा सकते हो, ठीक है, ट्रम्प के द्वारा करा सकते हो, या फिर ट्रम्बे के द्वारा करा सकते हो, या फिर आप जो आपकी कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर तंत्र है, उसके थ्रू या फिर क्रेन के थ्रू भी आप क्या कर रहे हो फ्रेंड्स, करा सकते हो उसको आउटडोर स्टोरेज। आउटडोर स्टोरेज के बाद आप क्या करोगे, उसको कवर्ड स्टोरेज कराओगे, कवरिंग आप उसको प्रदान करोगे। मतलब आउटडोर की बात करें तो बाहरी, ठीक है, खुले वातावरण में या बाहर प्लांट के। अगर हम बात करें कवरिंग की तो ढका हुआ क्षेत्र, ठीक है। तो अब आप कवर्ड स्टोरेज कराओगे तो कवर्ड स्टोरेज अगेन आप वही चीज़ें यूज़ कर सकते हो, बिन्स यूज़ कर सकते हो, बंकर यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इंडक्शन मोटर यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स, या वॉल्व भी यूज़ कर सकते हो, जिसके माध्यम से आप क्या करो, जो कोल है उसको ट्रांसफ़र करा रहे हो अपने कवर्ड स्टोरेज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट की बात कहें तो नेक्स्ट है आपका इन प्लांट हैंडलिंग। अब आप क्या करोगे, प्लांट के अंदर हैंडलिंग कराओगे। हालांकि इस पूरे प्रोसेस को इन प्लांट हैंडलिंग ही बोल रहे हैं फ्रेंड्स, जहाँ से आउटडोर से है हमारा, तो ये सारा की सारा हमारा इन प्लांट हैंडलिंग ही था। लेकिन हमने क्या किया, अब इस वाले रीजन को इन प्लांट मतलब प्लांट के जस्ट जहाँ उस प्लेस पर रख दिया, ले जाकर ट्रांसफ़र स्टोर करा दिया फ्रेंड्स, ट्रांसफ़र कर दिया, जहाँ से आप फर्नेस में उसको लेकर जाओगे या फिर उसके वेटिंग करोगे पहले, ठीक है, फर्नेस में ले जाने से पहले। तो अब आपने क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ पर इन प्लांट हैंडलिंग कर ली प्लांट के अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जो मेज़रमेंट है उसका, अब हम मेज़रमेंट क्यों करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हमको पता तो होना चाहिए कि कितने यूनिट्स में या फिर कितना हमने फ्यूल जला दिया है या फिर कितना फ्यूल खर्च हो गया हमारा, और उसके बाद हमको कितनी एफिशिएंसी मिली, कितनी पावर मिली, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसका वेटेज
वेटिंग करेंगे और उसका मेजरमेंट करेंगे, मतलब माप तोल करेंगे। इस कारण हमको पता लगेगा कि हमारा कितना वेटिंग में या फिर कितनी माप तोल है या फिर कितना हमने उसको यूज़ कर लिया और कितना हमको आउटपुट मिला। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, माप तोल के बाद आप उसको फर्नेस में बर्न के लिए, दहन के लिए, कंबंशन के लिए आप उसको डाल दोगे। ठीक है, तो ये था उसका एक लेआउट था फ्रेंड्स, जिसके माध्यम से आपने समझा होगा कि हमारा जो थर्मल पावर प्लांट है उसका जो फ्यूल हैंडलिंग प्लांट है वो किस तरह से वर्क करता है। अगर हम इसका एक नेक्स्ट स्टेप देखें तो यहाँ देख लीजिए, पहला क्या स्टेप था फ्रेंड्स, फ्यूल डिलीवरी। ठीक है, तो मैं अब इसको डिटेल में बता रहा हूँ आपको। अभी तो मैंने जो आपका लेआउट था उसके माध्यम से बताया फ्लो डायग्राम के थ्रू, अब आप यहाँ पर डिटेल में देख रहे हैं फ्रेंड। तो पहला पॉइंट क्या है आपका, फ्यूल डिलीवरी मतलब ईंधन प्राप्ति। तो ईंधन प्राप्ति जैसा आप देख पा रहे हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पर कोयले को खान क्षेत्रों से शक्ति संयंत्र तक पहुंचाने की प्रक्रिया को ईंधन प्राप्ति कहते हैं या डिलीवरी कहते हैं। फ्रेंड्स इससे पहले मैं आपको बता चुका था कि जो आपकी खान है, मतलब जहाँ से कोल बन रहा है या जहाँ से निकल रहा है, खोदा जा रहा है जहाँ से कोल, वहाँ से आपके प्लांट तक लाने की जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को आपने बोल दिया ईंधन प्राप्ति या फ्यूल डिलीवरी। ठीक है, ईंधन प्राप्ति के लिए उपयुक्त औजार और उपकरण कोयले के प्राप्ति स्थान की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं इसका बता दूं रीज़न, कि उसका रीज़न ये है कि मान लीजिए कोई एरिया कोस्टल है, कोई एरिया प्लेन है, तो वहाँ पर क्या होगा, जो भी आपके फ्यूल डिलीवरी करने वाले जो ईंधन को प्राप्ति करने वाले औजार हैं, उपकरण हैं, तो वो उपकरण डिफरेंट होंगे फ्रेंड्स। मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया कि हेली एरियाज़ है, ऊबड़ खाबड़ है या फिर बहुत चट्टाने हैं, वहाँ पर पथरीला एरिया है, तो वहाँ पर आपके जो औजार हैं वो सिंपल या फ्लैट जो निब वाले होते हैं वो, या फिर अगर हम सिंपल वे में कहें फावड़ा, तो फावड़ा वहाँ काम नहीं करेगा। तो वहाँ पर हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे या फिर कुछ ऐसा इक्विपमेंट यूज़ करेंगे जैसे कि वो क्या करे, उसको वहाँ पर आसानी से जो फ्यूल है उसकी मतलब हम हैंडलिंग कर लें, वहाँ से फ्यूल को इकट्ठा किया जाए या फिर उतारा जाए या फिर अनलोडिंग किया जाए, लोडिंग किया जाए ट्रक में या फिर खानों में खोदा जाए उसको। तो वो उस जो प्लेस है, स्थान है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा कि हमारे जो इक्विपमेंट हैं वो किस तरह के होने वाले हैं फ्रेंड्स। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र तथा समतल क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण भिन्न होंगे, बिल्कुल भिन्न होंगे, मैंने आपको बता दिया क्या है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है आपका प्रयोग में आने वाले प्रमुख माध्यम निम्नलिखित हैं। तो अगर हम माध्यम की बात करें तो मैं आपको पहले ही स्लाइड में बता चुका हूं फ्रेंड्स कि आपके जो माध्यम है वो कौन कौन से हो सकते हैं। पहले तो आप नदियों के द्वारा जो कोल है उसकी शिपिंग करा सकते हो। नेक्स्ट है आपकी रेल इंजनों द्वारा, बाय ट्रेन हो गया। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स सड़कों द्वारा। ठीक है, तो इन सब के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो फ्यूल है उसकी डिलीवरी करा सकते हो, मतलब ट्रांसफ़र करा सकते हो। ठीक है, अब ट्रांसफ़र हो गया फ्यूल, उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो उसके बाद हम करेंगे अपने कोल की प्रिपरेशन। जैसा मैं आपको बता चुका था फ्रेंड्स कि अगर हम प्रिपरेशन नहीं करेंगे कोल की तो हमारी जो एफिशिएंसी है प्लांट की वो घट जाएगी, हम उस एफिशिएंसी पर वर्क नहीं कर पाएंगे। तो अपनी प्लांट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, कोल को प्रिपेयर करेंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, कोल की प्रिपरेशन में जैसा आप क्या कर रहे हो, मैंने बता दिया आपको कि खान से आपने क्या किया, कोल को खोद लिया। ठीक है, कोल को फ्रेंड जब आप खोदोगे तो उसका साइज एक जैसा नहीं होगा या फिर स्टोन फॉर्म में वो होगा, बहुत बड़ा बड़ा होगा, जिस कारण क्या होगा, उसके जो क्रिस्टल हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होंगे। मान लीजिए किसी का क्रिस्टल, कोई इतना बड़ा क्रिस्टल है, कोई इतना बड़ा क्रिस्टल है, कोई इतना बड़ा क्रिस्टल है, तो अगर आप इसको वर्निंग कराओगे इस कोल की तो ये 100% इसका कंबंशन नहीं हो पाएगा या फिर बहुत बेकार, बहुत पुअर कंबंशन होगा। तो इस पुअर कंबंशन को गुड कंबंशन में कन्वर्ट करने के लिए हम विभिन्न उपकरण का यूज़ करते हैं। तो उसी उपकरण को मीन्स उस कोल को तैयार करने की जो भी विधियां हैं तो वो हमारी कोल प्रिपरेशन कह, मतलब जो मेथड यूज़ हो रहे हैं इसमें और जो उपकरण यूज़ हो रहे हैं उस पूरे प्रोसेस को हम कह रहे हैं कोल प्रिपरेशन या फिर प्रिपरेशन ऑफ कोल। ठीक है, अगर हम बात करें कोल प्रिपरेशन में क्या करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि हाँ मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये लास्ट वाला पॉइंट और बच गया बच्चों। तो यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि इनके साइज एक समान नहीं होते हैं तथा विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ भी पाई जाती हैं, अतः ऐसी स्थिति में कोयले की तैयारी करनी पड़ती है जिससे कोयले से अशुद्धियाँ रहित हों। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका कि कोयले में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, उसका साइज सेम नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए जैसे क्या हो, हमारा जो कंबंशन है वो अच्छे से हो। तो अब उपकरण कुछ यूज़ होंगे फ्रेंड्स, तो वो उपकरण कौन कौन से हैं वो उपकरण देख लीजिए आप। अगर हम उपकरण की बात करें फ्रेंड्स तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको क्रशिंग करोगे उसकी, है ना, पहले उसकी क्रशिंग करोगे, काटोगे छोटे छोटे पार्ट्स में या फिर उसका कोई एक आप शेप साइज़ दोगे। फ्रेंड्स अगर आपने जो पत्थर है उसको टूटते हुए देखा होगा तो पत्थर को 3-4 स्टेप में तोड़ा जाता है। पहले बड़े बड़े पत्थरों को
छोटे, आप उससे कुछ हाफ साइज का या 1/4 या 1/3 पार्ट में उसको तोड़ लेते हैं या 1/5 पार्ट में तोड़ लेते हैं, फिर उन 1/5 पार्ट को अगेन फिर ब्रेक किया जाता है फ्रेंड्स। तो हम क्या करेंगे, पहले जो हमारा कोल बड़ा फॉर्म मतलब एक स्टोन फॉर्म में मिला, उसको क्या करेंगे, क्रशर के थ्रू उसको क्रशिंग करेंगे, ठीक है, उसको काटेंगे। अब जब क्रशर के थ्रू क्रशिंग हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ देख लीजिए हमने क्या किया, पहले उसको क्रशर के थ्रू उसको तोड़ लिया, उसके बाद क्रशिंग तोड़ने के बाद क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ देख लीजिए, फिर हम उसको ब्रेकर के थ्रू उसको ब्रेक कराएंगे, ठीक है। अगेन फर्दर क्या करेंगे, और छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स। फिर हम क्या करेंगे, साइजर, मतलब उनको एक साइज देना होगा कि हमको कितने साइज का उसको तोड़ना है या फिर कितना साइज उसका रखना है। तो साइजर के थ्रू क्या होगा, उसका एक साइज बनता हुआ चला जाएगा, यूनिफॉर्म सबका साइज हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ड्रायर। तो ड्रायर में आप क्या करोगे फ्रेंड, ड्रायर में हम क्या करेंगे, जो हमारा कोल मिला उसको हम वहाँ पर ड्राई कराएंगे, सुखाएंगे, जिसके कारण क्या हो कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट जो भी है या फिर जो भी नमी है वो दूर हो जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका मैग्नेटिक सेपरेटर। अब यहाँ पर हमने आपको बताया कि मैग्नेटिक सेपरेटर का काम ये है कि जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं या फिर जो आयरन पार्टिकल्स हैं वो हमारे फ्यूल से दूर हो जाएं, क्योंकि अगर फ्यूल में मैग्नेटिक पार्टिकल्स या फिर आयरन पार्टिकल्स होंगे तो जो हमारा फ्यूल है वो बर्न नहीं हो पाएगा, ठीक तरह से उसका कंबंशन नहीं होगा, और जब कंबंशन नहीं होगा तो वहाँ पर जो ऊष्मा है, जो हीट है वो जनरेट ढंग से नहीं हो पाएगी। तो इस कारण क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारी हीट कम रह जाएगी, या फिर जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा हमारी भट्टी का या फिर हमारे जो बॉयलर है उसका। तो वहाँ पर हमको बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए, प्रॉब्लम को दूर करने के लिए फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेटर के थ्रू क्या करेंगे, उसको सेपरेट करा लेंगे। जो आयरन पार्टिकल्स हैं उसको अलग कर लेंगे, और जो हमारा प्योर फॉर्म में कोल है उसको अलग कर लेंगे। जैसे मैं ये फ्लो डायग्राम के माध्यम से आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये है आपका फ्लो डायग्राम, ठीक है, लिख लीजिएगा आप जहाँ भी नोट्स बना रहे हैं। तो फ्लो डायग्राम ऑफ कोल प्रिपरेशन ऑफ कोल प्रिपरेशन, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, फ्लो डायग्राम ऑफ कोल प्रिपरेशन की फ्रेंड्स, तो अगर हम पहली स्टेप की बात करें इसकी, तो पहली स्टेप क्या होगी फ्रेंड्स इसकी, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको जो फ्यूल है वो प्राप्त हो गया, फ्यूल की डिलीवरी हो गई। उसके बाद आपने क्या किया, अनक्रस्ट कोल जो था, जो एक स्टोन की फॉर्म में था या फिर एक उसका जो साइज़ था वो डिफरेंट था, तो वो अनक्रस्ट कोल है, मतलब बिना टूटा हुआ कोल, बिना ब्रेक किया हुआ कोल, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, जो आपके स्टोन की फॉर्म में होगा, पत्थरों की फॉर्म में होगा, उसको हम क्या करेंगे, अपने जो हमारा क्रैशर मिल है उस क्रैशर में उसको डालेंगे। अब क्रैशर क्या करेगा फ्रेंड्स, क्रैशर क्रशिंग करेगा उसकी। अब क्रैशर यहाँ पर उसको पीस देगा। ये आपको देखा है क्रैशर, आपने देखा होगा जो जूस निकालने वाली मशीन होती है, या अगर सबसे अच्छा एग्जांपल फ्रेंड्स इसकी बात करें तो जो आपका शुगर केन होता है उसका जो जूस निकाला जाता है, तो जूस कैसे निकलता है, शुगर केन यहाँ डाले जाते हैं फ्रेंड्स, आपने देखा होगा शुगर केन यहाँ डाले जाते हैं और वो क्या होते हैं, वो पिस जाते हैं, बिल्कुल पिस के इधर निकलते हैं। तो इसी प्रकार क्या होगा, ये क्रैशर की जो ये वाली वॉल हैं, ये वाले ये वॉल हैं, ये इनके बीच में क्या होगा फ्रेंड्स, इनके बीच में जो आपका कोल है, जो भी आपका अनक्रस्ट कोल है, मतलब जो क्रिस्टल हैं कोल के, वो क्या होगा, इसके अंदर आएंगे और वो पिस जाएंगे। जब वो पिसेंगे मतलब चूड़ित हो जाएंगे, उसका पल्वराइज बन जाएगा, तो वो इस माध्यम से क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। यहाँ से जब डिस्चार्ज होगा फ्रेंड्स, ये वाले देख लीजिए, यहाँ पर नीचे आप देख पा रहे हैं इस वाले रीजन पर, यहाँ पर ये है। तो यहाँ से क्या हो रहा है फ्रेंड्स, वो डिस्चार्ज हो रहा है। अब डिस्चार्ज होने के बाद जो क्रश्ड कोल हुआ, चूर्णित कोल हुआ पल्वराइज, वो क्या करेगा, वाइब्रेटिंग सेपरेटर पर गिरेगा। ये वाइब्रेटिंग सेपरेटर है। इसका जो शेप है फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार है, जैसे आपने देखा होगा फ्रेंड्स, अगर आपके पास पड़ोस में जो रेत है या बालू है तो उसको जो छाना जाता है छलने से, तो ये छलने के प्रकार का है, कुछ ऐसा आकार है फ्रेंड्स इसका, छलने के आकार का। और जो आपका कोल है, जो आपका चूर्णित कोल है, वो इस पर जब गिरेगा फ्रेंड्स तो ये वाइब्रेटिंग मोशन में है, अभी वाइब्रेटिंग मोशन कर रहा है, आगे पीछे मूव कर रहा है ये, जिस कारण क्या होगा फ्रेंड्स, जो कोल है आपका वो धीरे धीरे छनकर और नीचे आपके जो आपका नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन देख लीजिए एक बार, उसके ऊपर गिर जाएगा फ्रेंड्स, ये वाला यहाँ पर, यहाँ जहाँ आपका ड्रायर लिखा हुआ है यहाँ पर, ये ड्रायर पर। लेकिन ड्रायर से जाने से पहले कैम से निकलेगा। अब मैं कैम का एक आपको मेथड बता दूं या फिर इसका नाम बता दूं फ्रेंड्स। जो कैम है वो मैकेनिकल डिवाइस है ये, ठीक है। जो कैम है, कैम का मतलब होता है कोई एक वॉल्व फ्रेंड्स। ये जो वॉल्व है ये देख लीजिए, यहाँ है आपका वॉल्व। तो कैम कुछ इस तरह से होती है। अब कैम क्या करेगी फ्रेंड्स, यहाँ पर कैम, अगर मान लीजिए हमारा जो फ्यूल है, हमारा जो
ये वॉल्व है, ये क्या करे, बार बार खुले बार बार बंद हो, बार बार खुले बार बार बंद हो, तो क्या होगा फ्रेंड्स, जो छना हुआ कोल होगा वो इनके माध्यम से नीचे गिरता हुआ चला जाएगा यहाँ से। तो ये जो वॉल्व है इसको हमने कैम बोल दिया, ठीक है, तो ये कैम है फ्रेंड्स। तो अगर हम बात करें कैम की, कैम ने क्या किया, कैम एक वॉल्व है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो जितना अमाउंट उसका, मतलब हमने जितना साइज उसको दे रखा है, मान लीजिए उसका जो फेस है वो इतना है, तो क्या होगा, हमने एक साइज दे रखा होगा कि भैया इतना अगर कोल हो तभी एंट्री होगी उसकी, और उसके बाद क्या होगा, ये बंद हो जाएगा कैम। तो जब कैम खुलेगा तो जितना अमाउंट उसका फिक्स है उतने अमाउंट में क्या होगा, कोल यहाँ पर गिर जाएगा फ्रेंड्स आकर नीचे हमारी कन्वेयर बेल्ट पर। अब जब कन्वेयर बेल्ट पर गिर जाएगा आकर तो होगा क्या फ्रेंड्स, कन्वेयर बेल्ट अगेन चल रही है। अब कन्वेयर बेल्ट से जब ये कोल आगे मूव करेगा यहाँ यहाँ यहाँ, तो ये क्या होगा, इस वाले रीजन पर ये कोल डिस्चार्ज कर देगी, जो हमारी कन्वेयर बेल्ट है वो, और जो हमारा कोल है वो हमारे ड्रायर में आ जाएगा, ठीक है। अब ड्रायर में आने के बाद क्या होगा फ्रेंड्स, जो ड्रायर है वहाँ पर यहाँ पर हॉट गैसेस निकल रही हैं, इस रीजन से यहाँ से हॉट गैसेस आ रही हैं फ्रेंड्स। अब जब हॉट गैसेस आ रही हैं, हमारा जो कोल है वो इसके संपर्क में आएगा तो वो ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। जब वो सूखेगा तो हम क्या करेंगे, उसको अगेन मैग्नेटिक सेपरेटर के थ्रू उसको पास ऑन करेंगे। मैग्नेटिक सेपरेटर का काम क्या है, जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं या फिर जो आयरन पार्टिकल्स हैं उनको क्या करेगा, वो मैग्नेट चिपका लेगा और उसको इधर इस साइड में हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कोल में डाल दिया जाएगा। और यहाँ पर मिल गया हमको प्रिपेयर्ड कोल फॉर बॉयलर फर्नेस। बॉयलर फर्नेस के लिए हमको तैयार कोल यहाँ पर मिल चुका है, और हम क्या करेंगे, इसको बॉयलर में जो हमारा फर्नेस है उसमें हम बर्निंग के लिए इसको भेज देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये था इसका जो फ्लो डायग्राम था वो था। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स फ्यूल डिलीवरी, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। फ्यूल डिलीवरी आप देख पा रहे थे अभी, फ्यूल डिलीवरी कैसे हो रही थी, यहाँ हम डिटेल में देखेंगे विद फिगर्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें कोल की डिलीवरी कैसे होगी फ्रेंड्स, तो फ्यूल ट्रांसफ़र हम कैसे करेंगे, तो फ्यूल का ट्रांसफ़र है कोयले को दहन कक्ष के अनुरूप तैयार करने के पश्चात इसे विभिन्न उपकरणों के माध्यम से मतलब पहुँचाया जाता है, ठीक है, कोयले तक पहुँचाया जाता है। कोयले नहीं होगा यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ होगा फर्नेस तक पहुँचाया जाता है, ठीक है। तो जो आपका फ्यूल ट्रांसफ़र है, तो फ्यूल ट्रांसफ़र कैसे होगा फ्रेंड, जो भी आपका प्रिपेयर हो गया कोल उसको आप क्या करोगे, फर्नेस तक पहुंचाने की जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को आप बोल रहे हो फ्यूल ट्रांसफ़र, ठीक है। तो अगर हम फ्यूल ट्रांसफ़र की बात करें तो फ्यूल ट्रांसफ़र आपका 5 प्रकार से किया जा सकता है और ज़्यादा भी किया जा सकता है फ्रेंड्स, ये लिमिटेड है लिए हुए, ठीक है। तो अगर हम बात करें, हम क्या करेंगे, 5 माध्यम यहाँ पर हम लेकर आए हैं। तो पहला माध्यम क्या है आपका, वाल्टी बकेट, ग्रैब वाल्टी बकेट मीन्स बकेट एलिवेटर्स। अभी हम इसको देखेंगे कि बकेट एलिवेटर कौन सा है हमारा, ठीक है। ये जो आपके सामने फिगर देखे हुए इन फिगर के माध्यम से ये वाले, ठीक है। तो बकेट का भी देखेंगे कॉन्सेप्ट कि बकेट हमारा एलिवेटर क्या है। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं कि पहला क्या है आपका, पहला है आपका ग्रैब बकेट एलिवेटर्स, नेक्स्ट है आपका बकेट एलिवेटर्स, थर्ड है आपका पट्टा वाहक वेल्ट कन्वेयर्स, फोर्थ वन इज स्क्रू कन्वेयर एंड फिफ्थ वन इज स्किप हॉइस्ट, ठीक है। तो अगर बात करें पहले की फ्रेंड्स, तो आप पहले में देख पा रहे थे कि जो आपका पहला है, पहले में है आपका वाल्टी वाहक। तो हम वाल्टी वाहक को देखते हैं एक बार फिगर के माध्यम से और उसको समझेंगे कि जो वाल्टी वाहक है उसका क्या काम है। तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए, पहला है आपका फर्स्ट है फ्रेंड्स। तो यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ आप देखिए एक बार कि अगर हम बात करें, आपने क्या कहा कि आपका जो पहला मेथड है वो है बाल्टी वाहक। तो यहाँ देख लीजिए ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये है आपका ग्रैब, ठीक है। ग्रैब बकेट है, ग्रैब का मतलब होता है गायब करने वाला, बकेट मतलब बाल्टी, ठीक है। तो गायब करने वाली बाल्टी कैसी, अब गायब तो नहीं होगा फ्रेंड्स, गायब का मतलब ये है कि कोल को यहाँ भर दिया जाएगा और ये उठाकर ले जाएगी क्रेन के माध्यम से। तो इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस जो बकेट है, जो बाल्टी है, उस बाल्टी में कोल को भर दिया जाएगा फ्रेंड्स। अब ये जो क्रेन है, क्रेन क्या करेगी, क्रेन इसको उठाएगी और इसके निर्धारित प्लेस तक, जहाँ भी इसका प्लेस डिसाइड किया गया है उस प्लेस तक ये क्रेन क्या करेगी, इसको मूव कराकर आगे पहुंचा देगी। जहाँ भी इसको ले जाना होगा वहाँ ले जाकर और इसको क्या करेगी, डिस्चार्ज करा देगी, अनलोडिंग करा देगी वहाँ पर, ठीक है। तो ये था पहला मेथड, कौन सा, ग्रैब बकेट एलिवेटर। अगर हम सेकंड की बात करें फ्रेंड्स, तो एक बार सेकंड भी देख लीजिए, एक बार हम इसको हटाते हैं फ्रेंड्स। तो अगर हम बात करें सेकंड की, तो सेकंड पर है, देख लीजिए, सेकंड है आपका बकेट एलिवेटर्स। फ्रेंड्स अगर हम बकेट एलिवेटर की बात करें तो एक बार बकेट एलिवेटर भी देख लीजिए। अगर हम बकेट की बात करें तो जैसा आप देख पा रहे हैं, बकेट, बकेट का मतलब होता है बाल्टियाँ। तो ये वाला भी देखिए एक बार, ये भी बहुत अच्छा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर बाल्टी नुमा है लगी हुई, ये बकेट हैं लगे हुए। तो अगर हम बात करें इनकी, ये वाले पोर्शन, ये जो है ये बकेट्स हैं फ्रेंड्स, ये, ठीक है। अब होगा क्या, जो हमारा कोल है, मान लीजिए यहाँ से कोल क्या करेगा, मैं इसको रफ़ करूँ एक बार फ्रेंड्स, थोड़ा गंदा हो गया है, मैं इसको हटा रहा हूँ तब आपको अच्छे से विजिबल रहेगा। देखिए
अगर मैं फ्रेंड्स इस वाले की बात करूं, इस वाले रीजन की, यहाँ पर जहाँ कोल प्राप्ति हो रही है, यहाँ से कोल क्या हुआ, इनलेट है कोल का। अब कोल यहाँ पर रख जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, ये जो बकेट्स हैं इनके ऊपर, और जो हमारी वेल्ट है वो क्या है, इस तरह से मूव कर रही है, ऐसे जा रही है और ऐसे आ रही है, ऐसे वापस, ठीक है, ऐसे फिर वापस आ रही है, फिर इधर से जा रही है, ठीक है। तो इस रीजन, इस रोटेशन पर क्या होगा फ्रेंड्स, जो आपके कोल है वो कोल इनलेट है, जब कोल इनलेट कोल क्या करेगा, यहाँ पर मूव करेगा, मतलब यहाँ इन करेगा, तो यहाँ पर जो कोल है, कोल यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, और ये क्या करेगी, जो बकेट है इन पर इकट्ठा हो जाएगा कोल, यहाँ रख जाएगा कोल, इस पर रख जाएगा कोल, इस पर रख जाएगा कोल, तो क्या करेगी, ये आगे मूव कर जाएगी और जहाँ भी इसको डिस्चार्ज कराना होगा वहाँ पर ये डिस्चार्ज हो जाएगी। जैसा ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर हो गया कोल का डिस्चार्ज, ठीक है, जहाँ भी आपको इसको स्टोर कराना है। फ्रेंड्स अगर इस वाले की बात करें तो ये जनरली वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ हमको सेकेंड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर पर अपने कोल को ले जाना होगा, नीचे से हमको कोल क्या करना है, ऊपर ट्रांसफ़र करना है कोल का, ऐसे, ठीक है। तो इस माध्यम से अगर हम कोल का कोई परपेंडिकुलर एरिया पर लगाना है कोल या फिर स्टोर कराना है, तो हम इस वाले जो हमारा बाल्टी वाहक है एलिवेटर, उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका, इसको हटा देते हैं, फिर नेक्स्ट पर आएंगे फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स एक सेकेंड, इसको रफ करते हैं फ्रेंड्स, बहुत गंदा हो रहा है, ठीक है। फ्रेंड्स नेक्स्ट वाले की देखिए, तो नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट में है आपका वेल्ट कन्वेयर। तो जैसा मैं आपको पहले बता चुका था फ्रेंड्स, जो आपकी कन्वेयर बेल्ट कन्वेयर है, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है या उसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसके माध्यम से हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो आपकी कन्वेयर है, वेल्ट कन्वेयर है, कन्वेयर बेल्ट क्या होती है, एक प्रकार की वेल्ट है या पट्टा है एक प्रकार का। मैं अगर पट्टा बनाऊँ यहाँ पर फ्रेंड्स, कलर चेंज करते हैं फिर बना रहे हैं, तब दिखेगा साफ फ्रेंड्स आपको। तो देखिए अगर मैं कन्वेयर बेल्ट की बात करूँ तो कन्वेयर बेल्ट इस तरह का एक पट्टा होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपके मोटर्स लगे हुए हैं, ये आपकी पुली है लगी हुई, और ये जो पुली है ये आपकी मोटर इंडक्शन मशीन से कनेक्टेड है, मशीन चल रही है, इंडक्शन मशीन चल रही है, और ये इस तरह से रोटेट हो रही है, ये इधर वापस आ रही है, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पर मान लीजिए आपने क्या किया, यहाँ हॉपर है लगा हुआ फ्रेंड्स, यहाँ आप कोल क्या कर रहे हो, यहाँ से गिरा रहे हो कोल, अब कोल यहाँ पर आ गया, स्टोर हो गया आकर, यहाँ डैम्प हो गया, फिर ये आगे मूव करेगा, कोल आगे मूव करेगा, आगे मूव करेगा, आगे मूव करेगा, और यहाँ जहाँ आपका अनलोडिंग स्थान होगा या जहाँ आपको उसको स्टोर कराना है वहाँ पर आकर वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली थी आपकी कन्वेयर बेल्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो चित्र फिगर में है, तो फिगर में आपकी पुली दिख रही है और उसके ऊपर ये वाला ये कोल रखा हुआ है आपका। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे रोलर हैं, जिसको मैं पुली अभी बता रहा था आपको, तो ये हमारे रोलर हैं, और ये रोलर किससे चल रहे हैं, हमारे इंडक्शन मोटर से चल रहे हैं, ठीक है। तो इंडक्शन मशीन जब हमारी रोटेट चल रही है, यहाँ पर इस बेल्ट को रोटेट कराने में सहायता कर रही है, तो क्या करेंगे, ये वाले रोलर रोल करेंगे, घूमेंगे, और ये कन्वेयर हमारी आगे आ जाएगी, और अपने जहाँ भी इसका निर्धारित प्लेस होगा वहाँ पर ये इसको डिस्चार्ज करा देगी, और फिर वापस वो अपने स्थान पर चली जाएगी, ठीक है। ये प्रोसेस बार बार होती रहेगी, और इसको हमने बोल दिया, इस वाले मेथड को या फिर इस वाले अरेंजमेंट को हमने कहा कन्वेयर बेल्ट, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट की बात कहें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, 4th नंबर है आपका स्क्रू कन्वेयर। तो स्क्रू कन्वेयर की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि स्क्रू कन्वेयर आपका कुछ इस प्रकार का है, स्क्रू के फॉर्म में है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इस वाले रीजन की बात करें, यहाँ फ्रेंड्स ये जो है ना, ये आप थोड़ा इसको घुमा लीजिएगा, इसको ऐसा बनाइएगा, मैं बता दूं आपको इसको कैसा बनाना है आपको फ्रेंड्स। तो इस वाले रीजन को जो है, इसको इस वाली को ऐसा ना बनाकर आपको ऐसा बनाना है, ठीक है, ऐसे ऐसे में बनाना है इसको, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ आपको इसी से। तो एक बार देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस वाले रीजन की, तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ आपका जो कोल है वो प्रवेश कर रहा है इस वाले यहाँ पर, ठीक है, यहाँ कोल प्रवेश करेगा फ्रेंड इस वाले में, यहाँ, ठीक है, कोल इनपुट हुआ, कोल अब इन वाले रीजन पर रख जाएगा आकर, यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं रख गया। अब जब रख जाएगा तो ये जो इसके स्क्रू हैं, ये स्क्रू क्या करेंगे, उसको आगे धकेलते हुए ले जाएंगे। जैसे स्क्रू में आपने देखा होगा, तो ये क्या करेंगे, उसको आगे ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे, और यहाँ पर इकट्ठा करा देंगे। फिर आगे फिर हम, ये आपका वेयरिंग है लगा हुआ, वेयरिंग क्यों लगाया अभी इसका रीज़न बताएंगे। फिर आगे हमने इसको जब आगे मूव करता रहेगा तो यहाँ तक आ जाएगा फ्रेंड्स, और यहाँ पर इसका डिस्चार्जिंग प्लेस आ गया, यहाँ पर ये डिस्चार्ज हो जाएगा जहाँ भी आपको इकट्ठा करना है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सही से बनाइएगा, फ्रंट इसका ठीक बनाइएगा इसको।
अगर हम बात करें इस वाले रीजन की, तो ये है आपका वेयरिंग। फ्रेंड्स वेयरिंग क्या करेगा, वेयरिंग यहाँ पर फ्रिक्शन को कम कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, आप वेयरिंग यहाँ यूज़ नहीं कर रहे हो या फिर यहाँ पर आपने वेयरिंग यूज़ नहीं किया, तो क्या होगा, जो इंडक्शन मशीन है उस पर लोड बढ़ जाएगा या फिर अनलोडिंग की कंडीशन आ जाएगी। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो आपकी स्क्रू कन्वेयर है वो सही से वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है, एफिशिएंटली वो वर्क नहीं करेगा, जिस कारण क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारी जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसका अरेंजमेंट किया गया है। अगर नेक्स्ट की बात कहें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है आपका स्किप हॉइस्ट। तो अगर स्किप हॉइस्ट की बात करें फोर्थ की, तो जैसा आप देख पा रहे हैं स्किप हॉइस्ट ये फिफ्थ वाले पर है फ्रेंड्स, ये है, एक सेकेंड इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये है आपका स्किप हॉइस्ट। अब इसमें क्या है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो आपका यहाँ पर अनलोडिंग हुआ, इस वाले रीजन पर आपका क्या हुआ, अनलोडिंग हुआ, कोल यहाँ से अनलोड हुआ, और यहाँ हमारा क्या है स्किप हॉस्ट का मतलब, स्किप का मतलब फिर से मैंने बता दिया आपको, स्किप करना गायब करना होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ से जब स्किप हो जाएगा तो यहाँ इसके माध्यम से क्या होगा, ये कोल ऊपर जाएगा और ये बेल्ट ऊपर चढ़ेगी ऊपर चढ़ेगी ऊपर चढ़ेगी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ ये डिस्चार्जिंग हो जाएगा, जहाँ भी हमारा डिस्चार्जिंग प्लेस होगा, ठीक है। तो इस वाले का भी हम ऐसे ही यूज़ करते हैं, जिसको हमको जहाँ हमको जो कोल है वो 1 फ्लोर 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर पर ले जाना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स फ्यूल ट्रांसफ़र। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट की बात करें, अब हम क्या करेंगे, स्टोरेज कराएंगे। हमने क्या किया, फ्यूल तो ट्रांसफ़र कर लिया, अब हम स्टोरेज कराएंगे। तो जो स्टोरेज है, स्टोरेज आप किसको बोल रहे हैं, तो स्टोरेज का मतलब है जो तैयार कोल है या फिर जो आपको कोल प्राप्त हो गया, ट्रांसफ़र किया गया कोल है, तो उसको आप क्या कर रहे हो, एक इकट्ठे स्थान पर या फिर व्यवस्थित स्थान पर रख रहे हो ले जाकर। तो इसी प्रक्रिया को, कोल को एक जगह पर व्यवस्थित करना आपका कोल स्टोरेज कहलाएगा। जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं, तो अगर हम कोल स्टोरेज की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ देख पा रहे हैं कि भंडारण मुख्यतः एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम तैयार कोयले को यथावत स्थान पर इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। हमको इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता है, इकट्ठा करने की आवश्यकता ये है फ्रेंड्स कि मान लीजिए जो हमारा कोल है या फिर जो हमारा प्लांट है, तो उसमें हमको एट ए टाइम कोल यूज़ करना पड़ जाए, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा स्टोरेज होगा तो हम डायरेक्टली वहाँ स्टोरेज से अपने कोल को यूज़ कर सकते हैं, बर्निंग करा सकते हैं उस कोल की। तो ये था कोल स्टोरेज। अब हम अगर बात कहें कि कोल स्टोरेज कितने प्रकार से कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो जो कोल स्टोरेज है वो आप 2 प्रकार से करा सकते हो। पहला जो है आपका वो है आउटडोर स्टोरेज, सेकंड है आपका कवरेज स्टोरेज या इन प्लांट स्टोरेज, ठीक है। तो पहला होगा आपका बाहरी मतलब खुला हुआ, आउटर होगा आउटडोर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कवर्ड, ठीक है, इंडोर। तो 2 प्रकार से आप कर सकते हो, जिससे क्या हो कि आपका जो कंटिन्यूटी है प्रोडक्शन की वो बढ़ती रहे या फिर कांस्टेंट रहे, कम ना हो, फ्यूल की जो सप्लाई है वो, ठीक है। तो फ्यूल सप्लाई के लिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें पहले वाले के फ्रेंड्स कि आउटडोर क्या होगा, तो आउटडोर का मतलब है क्या करेंगे, जो हमारा कोल आया वो हम आउटडोर मीन्स जो खुला वातावरण है उसमें एक यथावत जगह पर उसको क्या करेंगे, प्लेस करा देंगे, इकट्ठा करा देंगे, ठीक है। अब अगर ढके हुए कवरेज की बात करें, तो कवरेज क्या होगा, कवरेज हमारा एरिया होगा कि हम कवर्ड करें। अब फ्रेंड्स दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि अगर हम आउटडोर की बात करें, तो आउटडोर की जो आपकी कॉस्ट है, स्टोरेज कॉस्ट है, तो वो कहीं ना कहीं कम होगी। ऑब्वियसली बात है फ्रेंड्स की कमी होगी जब आप बाहर उसको स्टोर करा रहे हो। अगर हम इन प्लांट की बात करें या कवरेज की बात करें, तो कवर्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर चैम्बर बनाना पड़ेंगे या फिर प्रॉपर एक रूम या फिर हॉल बनाना पड़ेगा जहां आप उसको स्टोरेज कराओ। तो इसमें क्या होगा, जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। पर फ्रेंड्स अगर थर्मल पावर प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास हमेशा कोल प्राप्त होना अति आवश्यक है, नहीं तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो ढंग से नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मेजरिंग एंड वेटिंग, ठीक है। तो वेटिंग एंड मेजरमेंट की बात करें फ्रेंड्स, तो अगर हम मेजरमेंट और वेटिंग की बात करें, तो इसको हमको इसलिए ज़रूरी है ये प्रोसेस दोहराना या अपनाना कि मान लीजिए आपने क्या किया फ्रेंड्स, आपको प्रोडक्शन बनाना है या फिर कोई भी आपको प्लांट चलाना है, सपोज दैट आपको थर्मल पावर प्लांट में बिजली उत्पन्न करना है, तो होगा क्या कि अगर आपको नहीं पता होगा कि आपने कितना फ्यूल यूज़ कर लिया, तो आप उसकी पर यूनिट कॉस्ट नहीं निकाल सकते। तो पर यूनिट कॉस्ट या फिर जो कॉस्ट है, प्रोडक्टिविटी है, उसको देखने के लिए, या प्लांट की अगर हम सिंपल वे में कहें तो प्लांट की क्षमता को देखने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, वेटिंग एंड मेजरमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया, मीन्स हमने कितना फ्यूल बर्न करा दिया या यूज़ कर लिया और कितना हमको आउटपुट मिला है, ठीक है। तो ये था आपका वेटिंग एंड मेजरमेंट। तो ईंधन को क्षमता, मात्रा, मूल्य ज्ञात करने के लिए ये आवश्यक है कि उसका मापन हो या उसको
तोलते हैं, ठीक है। मापने या तोलने के निम्नलिखित मुख्य 3 विधियां हैं, ठीक है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि कितने मूल है, मतलब मूल इन द सेंस ऑफ कि कितना हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसकी मात्रा जानने के लिए, उसकी क्षमता जानने के लिए, ये सारी की सारी के लिए हम क्या करेंगे, मेजरिंग एंड वेटिंग करेंगे, ठीक है। अगर हम विधियों की बात करें फ्रेंड्स, तो आपके पास 3 विधियां हैं इसकी। पहली विधि है मैकेनिकल मेथड, ठीक है। तो हम मैकेनिकली इसको काउंट करा लेंगे कि किस तरह से हमारा कोल है। मैकेनिकली क्या, आपके पास कोई एक तराजू होगा, तराजू से आप क्या करोगे, आप उसकी वेटिंग करा लोगे, ठीक है। वेट काउंटर है, वेट काउंटर से आप क्या करोगे, वेटिंग करा लोगे। नेक्स्ट हो सकता है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हो, तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, उसका वेटिंग एंड मेजरमेंट करा सकते हो फ्रेंड्स। अगर नेक्स्ट की बात करें तो आपके पास है न्यूमेटिक मेथड्स, जिसको हम हाइड्रोलिक मेथड बोलते हैं या वायु विधि बोलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोलिक बहुत सारी जो वेट मेजरमेंट डिवाइसेस हैं वो होती हैं, ठीक है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि देखते हैं आजकल जो वाहन होते हैं, तो बहुत जगह आपने देखा होगा, इनफैक्ट आपने प्लांट में ही ये देखा होगा कि जो वेट काउंटिंग है या वेट काउंटर है, जो वेट मशीन है, तो वो हाइड्रोलिक ही होती है, न्यूमेटिक होती है। आपने देखा होगा उसमें प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर से वो काउंट होता है, ठीक है। तो जहाँ पर प्रेशर हो रहा है या वायु जहाँ यूज़ हो रही है, वायु का प्रेशर यूज़ किया जा रहा है, तो वहाँ पर हम उसको बोलते हैं न्यूमेटिक मेथड या फिर वायु विधि, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज का सेशन फ्रेंड्स। कैसा लगा फ्रेंड्स आपको सेशन, कमेंट्स में बताइएगा। लाइक शेयर एंड कमेंट्स।